छोटे बच्चों के साथ औपचारिक एक तरफा शिक्षण काम नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं कि वन वे टीचिंग, कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो एक तरह से निष्क्रिय हैं या सुन रहे हैं। इस समय में छोटे बच्चों के लिए 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की आयु तक बच्चों का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, सक्रिय रूप से जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर स्टेज पर यह ज़रूरी है, पर इन छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा। साथ में छोटे बच्चे खेल खेल में बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं, बातचीत के द्वारा सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं। और ये अंतर है छोटे बच्चों में और जो थोड़े बड़े होकर खुद ही पाठ्य पुस्तक से या शिक्षक की बात सुनकर सीख सकते हैं। तो सबसे हमारे सामने चुनौती ये रहती है कि किस तरह से हम बच्चों के लिए खेल की गतिविधियाँ बच्चों को पूरी तरह से सक्रिय कर पाएँ, बहुत ही रोचक तरह की वहाँ पर कहानियाँ और गतिविधियाँ करें। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ये नई राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या, उसकी जो रूपरेखा बनी है फाउंडेशन स्टेज की 2022 में, उसमें खेल को, उसको प्ले कहा गया है। प्ले को एक बहुत ही ज़रूरी पेडागॉजी के रूप में देखा गया है, पढ़ाने की, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में। और उसका एक सबसे ज़रूरी जो अंश है वो ये है कि बच्चे पूरी तरह से उसमें जुड़े रहें, अलग अलग तरह के खेल जिसमें बच्चे निष्क्रिय नहीं हों। और आखिरी पॉइंट मैं ये कहूँगा कि इन छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी होता है इमोशनल एडजस्टमेंट, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण क्लास में रहे, क्योंकि बहुत सारे शोधों ने दिखाया है कि छोटे बच्चे तब अच्छी तरह सीखते हैं जब वो इमोशनली वेल एडजस्टेड हों, उनको एक नर्चरिंग वार्म एनवायरनमेंट क्लास में मिले। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और थोड़ा सा अलग हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने प्रयास से टीचर के को सुनकर भी वो काफ़ी सीख लेते हैं, पर हमको इन सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीदी। शुभ्रा जी, आपसे मेरा एक सवाल था। हम ये देख रहे हैं कि टीचर्स को यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी पे। हाँ, मैं सवाल अपना वापस से शुरू करना चाहूँगा। यूपी में हमने सभी शिक्षकों के लिए स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी और लेसन प्लान आधारित पढ़ाई पर काफ़ी फोकस किया है। मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि एफएलएन दक्षताओं को प्राप्त करने में लेसन प्लान आधारित पढ़ाई आपके हिसाब से कितनी ज़रूरी है, क्या महत्व रखती है? I missed your question because I was trying to structured pedagogy में जी, एफएलएन दक्षताओं को बच्चों की एफएलएन दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए लेसन प्लान आधारित पढ़ाई, स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी किस तरह की भूमिका रखती है? ये स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी जो टर्म